नमस्कार। आज हम चलेंगे भारत की कुछ सबसे अनोखी जगहों की सैर पर। हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर की। देखिए, ये सिर्फ पत्थर के बड़े बड़े स्मारक नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये तो वो प्राचीन मशीनें हैं, वो उपकरण हैं जो हमें सितारों के राज बताते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ना डिजिटल घड़ियां हैं, ना कोई स्मार्टफोन, कुछ भी नहीं। तो सवाल उठता है कि तब लोग समय का पता कैसे लगाते होंगे? है ना, ये एक दिलचस्प सवाल। आज तो देखिए हमारे लिए सब कुछ कितना आसान है, हर सेकंड का हिसाब है। लेकिन सोचिए, आज से 300 साल पहले क्या होता होगा? खैर, इसका जो जवाब है ना, वो शायद आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाला है। और वो जवाब छिपा है इसमें, पत्थर और गारे से बनी इस विशाल, इस भव्य संरचना में। जी हां, इसे ही कहते हैं जंतर मंतर। इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान का एक ऐसा नमूना जिसकी कोई मिसाल नहीं। लेकिन जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसकी एक्यूरेसी, इसकी सटीकता। जयपुर में जो ये विशाल इंस्ट्रूमेंट है ना, ये लगभग सिर्फ 2 सेकंड की सटीकता से समय बता सकता है। 2 सेकंड। जरा सोचिए, ये अविश्वसनीय है कि इसे आज से कोई 300 साल पहले बनाया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन कमाल की इमारतों के पीछे दिमाग किसका था? चलिए अब मिलते हैं उस राजा से जिन्हें कहा जाता है कि धरती से ज्यादा सितारों से प्यार था। ये थे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। और देखिए, वो सिर्फ एक राजा ही नहीं थे। नहीं, वो एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्हें खगोल विज्ञान और गणित से आप कह सकते हैं कि एक गहरा लगाव था। सितारों को समझना, बस यही उनका जुनून था। उनका मकसद सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बनाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो असल में उस वक्त की जो खगोलीय सारणियां, मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स थीं, उनमें सुधार करना चाहते थे। वो ब्रह्मांड की चाल को और भी ज्यादा और भी सटीक तरीके से समझना चाहते थे। ये सच में ज्ञान की एक सच्ची खोज थी। और उनके जुनून का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने एक नहीं, बल्कि पूरे भारत में 5 जंतर मंतर बनवाए। 5! ये ऑब्जर्वेटरीज हैं, जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, वाराणसी में और मथुरा में। अब देखिए, ये पांचों की पांचों वेधशालाएं बहुत जरूरी हैं, लेकिन जो जयपुर वाली है ना, वो इन सब में सबसे बड़ी है और सबसे अच्छी हालत में भी है। इसीलिए आज हम अपना पूरा ध्यान बस इसी पर लगाने वाले हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये बड़ी बड़ी इमारतें एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कैसे करती हैं? चलिए अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। अच्छा, तो जंतर मंतर का जो दिल है ना, वो है सम्राट यंत्र। इसका मतलब ही है सुप्रीम इंस्ट्रूमेंट या सर्वोच्च यंत्र। और जैसा नाम है वैसा ही काम। ये यहां का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी उपकरण है। जरा इसका साइज देखिए। ये एक बहुत ही बड़ी सनडाइल यानी सूर्य घड़ी है जो लगभग 90 फीट ऊंची है। और हां, इसका इतना बड़ा होना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। साइंस का एक सीधा सा नियम है, उपकरण जितना बड़ा होगा, माप उतना ही सटीक होगा। और इसके काम करने का जो तरीका है ना, वो जितना सिंपल है उतना ही शानदार भी है। देखिए, ये जो तिकोनी दीवार है, इसे ग्नोमन कहते हैं। ये पृथ्वी की धुरी के ठीक समानांतर झुकी हुई है। अब जैसे जैसे सूरज आसमान में चलता है, इस दीवार की परछाई नीचे बने संगमरमर के घुमावदार पैमानों पर पड़ती है। बस इसी से लोकल टाइम पता चल जाता है। और एक्यूरेसी के लिए क्या करते थे? खगोल शास्त्री परछाई के धुंधले किनारे को नहीं, बल्कि एक पतली सी रॉड की मदद से उसके बिल्कुल सही सेंटर को मापते थे। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, जंतर मंतर सिर्फ समय बताने वाली एक बड़ी सी घड़ी नहीं थी। नहीं, यहां जयप्रकाश यंत्र जैसे और भी कई कमाल के उपकरण थे। इनकी मदद से रात में आसमान का नक्शा बनाया जाता था, तारों की पोजीशन पता की जाती थी, और तो और ग्रहण कब लगेगा इसकी भविष्यवाणी तक की जाती थी। तो अब बात करते हैं कि इस शानदार ऑब्जर्वेटरी की आज के जमाने में क्या अहमियत है, मतलब ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या ऐतिहासिक इमारत से कहीं बहुत बढ़कर है। इसकी कहानी शुरू होती है 1724 में, और 10 साल बाद 1734 में ये बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। फिर सदियां बीत गईं और साल 2010 में इसकी अहमियत को पूरी दुनिया ने माना, जब यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। तो ये आज भी इतना जरूरी क्यों है? अच्छा, इसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये उस दौर की एस्ट्रोनॉमी का जीता जागता सबूत है जब टेलीस्कोप हुआ ही नहीं करते थे। दूसरी बात, इसकी एक्यूरेसी उस जमाने के यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट्स को कड़ी टक्कर देती थी।
और सबसे कमाल की बात तो सुनिए, इसकी कैलकुलेशंस का इस्तेमाल आज भी, जी हां, आज भी जयपुर का लोकल कैलेंडर यानी पंचांग बनाने के लिए किया जाता है। यूनेस्को ने इसके बारे में जो कहा है वो बहुत ही खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पत्थर और गारे का ढेर नहीं है, बल्कि ये एक विद्वान राजकुमार के खगोलीय कौशल और ब्रह्मांड को लेकर उनकी सोच की एक अभिव्यक्ति है। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है। सोचिए, जिस तरह महाराजा जय सिंह ने अपनी जिज्ञासा और अपने ज्ञान की विरासत इन पत्थरों में हमेशा के लिए छोड़ दी, उसी तरह हमारी पीढ़ी आने वाले जमाने के लिए क्या छोड़कर जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।